नमस्कार दोस्तों, मैं 15। आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। काफी सारी न्यूज यहाँ पे है और सबसे जो मेजर न्यूज है जिसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है मार्केट पे वो यहाँ पे है टैरिफ का ही। और टैरिफ में सब दिन नए नए अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे जो एनालिसिस होती है वो अलग बात है, लेकिन जो ट्रम्प की तरफ से अनाउंसमेंट्स आते हैं उसको काफी ज्यादा ट्रैक करना होगा, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे मूव होती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पे बात हुई थी, ट्रम्प ने वार्न किया था कि 200% वो फार्मास्यूटिकल्स पे टैरिफ लगा सकते हैं। इसके बावजूद यहाँ पे निफ्टी में बहुत ज्यादा मूव नहीं आया है और निफ्टी एक रेंज में काम कर रही है। ऐसा क्यों है? ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आज यहाँ पे उम्मीद है, एक न्यूज आई है और ये न्यूज आपको मिंट से है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, स्क्रीन ही शेयर करना चाहूंगी। और इसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया से यहाँ पे उनका जो एक टैरिफ की जो बात है वो हो चुकी है। इंडिया यूएस मिनी ट्रेड डील लाइकली टू बी अनाउंस्ड बाई 10 PM टुडे। और ये जो बात हुई है, ये बेसलाइन का एक बात हुई है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर पॉजिटिव यहाँ पे ट्रेड डील नजर आता है, निकल के आता है, तो फिर ये फार्मास्यूटिकल पे जो 200% वाली टैरिफ वाली बात है उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट मार्केट पे नहीं आएगा। लेकिन चलते हैं इन्वेस्टिंग पे, देखते हैं कि किस तरीके से इंडाइसेस यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। इंडाइसेस पे इम्पैक्ट तो है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि इम्पैक्ट नहीं है। और मैं चार्ट देख रही थी, चार्ट को रेफर कर रही थी। आपको S&P 500 हो या डाउ जोन्स हो, 2 दिनों से लगातार यहाँ पे गिरावट आ रही है। और जैसे जैसे यहाँ पे डेडलाइन नजदीक आ रहा है, ये बोल रहे हैं कि हर दिन वो 10 से 12 कंट्रीज को वो भेजेंगे लेटर। तो लेटर में क्या निकल के आता है, इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट जो है देखने को मिलेगा। उससे पहले मार्केट यहाँ पे काफी ज्यादा नर्वस है। और सुबह में मैंने आपसे वीडियो भी शेयर किया था, इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉपर पे 50% इन्होंने टैरिफ लगा दिया है। इसकी वजह से ही आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों से लगातार इन एडवांस यूएस ने कॉपर को इंपोर्ट करा था काफी ज्यादा। सेम पैटर्न था कि इन्होंने गोल्ड को इंपोर्ट करा, सिल्वर को इंपोर्ट करा, और अब यहाँ पे वो कॉपर को इंपोर्ट कर रहे थे क्योंकि पता था कि इसमें यहाँ पे कुछ भी हो सकता है जब ट्रम्प है यहाँ पे। फिलहाल चलते हैं, देखते हैं कि इक्विटी मार्केट में किस तरीके के रिएक्शन से इक्विटी मार्केट अब एक नर्वसनेस के साथ यहाँ पे ट्रेड कर रही है। यहाँ पे थोड़ा सा रेंज है और रेंज के साथ एक डाउनसाइड मूवमेंट निकल के आ रहा है। अगर कमोडिटीज को आप देखेंगे तो कमोडिटीज भी यहाँ पे पीछे नहीं है, एक प्रेशर आपको बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा होगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे गोल्ड सिल्वर है, ये भी एक डाउनसाइड ले रहे हैं और लगातार 2-3 दिनों से हम लोगों ने एक दबाव आता हुआ ही ऑलमोस्ट देखा है। क्रूड में मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्रूड में अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ने इन एडवांस जो एक दिन पहले ईआईए से डेटा देता, उसने बताया है कि सरप्राइज इंक्रीज होने वाला है, जिसकी वजह से हम लोगों ने क्रूड में एक डाउनसाइड आता हुआ देखा। कॉपर 3.55% बढ़ा हुआ है यूएस मार्केट में। आपको रीजन पता है कि टैरिफ लगने की वजह से ऐसा हुआ है। नेचुरल गैस यहाँ पे डाउन है। अब चलिए, ये तो बात हो गई इसकी। अब देखते हैं कि ईटीएफ, जो मेजर ईटीएफ है, वहां पे क्या एक मूवमेंट आ रही है। एसपीआर में भी रेंज में है, डाउ जोन्स में यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, रशियल यहाँ पे डाउन में है। और अब अगर देखेंगे कि कहाँ से मेजर मूवमेंट आई है, मेजर मूवमेंट आपको कहीं नहीं आई है। ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पे 0.69% का रशियल का जो ये वाला ईटीएफ है, इसमें आपको आया है। नहीं तो मेजर ईटीएफ एक दायरे में ही कारोबार कर रहे हैं। बात अगर क्रिप्टोज की जाए, क्रिप्टोज को हम क्यों पीछे छोड़े। क्रूज में आपको एक मूव आपको नजर आ रही है, बिटकॉइन 0.34% बढ़ा है, इथेरियम यहाँ पे 2% के करीब बढ़ा है, और एक्सआरपी जो है ये यहाँ पे 1.66% बढ़ा है। तो आपको सामने में है कि मेजर मूव जो है वो आपको आई है क्रिप्टोज में। ऑयल प्राइसेस डाउन है क्योंकि एपीआई की जो इन्वेंट्रीज आई है वो बढ़ के आई है, और उम्मीद है, एक एक्सपेक्टेशन होता है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट का हमेशा, लेकिन अब यहाँ पे एक उम्मीद है कि कल जब एआईए का आज जो डेटा आएगा उसमें 70-80% ये फॉलो करता है एपीआई को, तो वहां पे भी एक सरप्राइज इंक्रीज जो है वो देखने को मिल सकता है। तो अब ये इन्होंने जुलाई 4 के एंड का था और उन्होंने कितना बिल्ट बताया, 7.1 मिलियन बैरल में मैं आपको बता रही हूँ। जबकि फोकस क्या था, यहाँ पे था 2.8 मिलियन बैरल को था। गैसोलीन की इन्वेंट्री हालांकि यहाँ पे डाउनसाइड जा रही है, तो ये क्रूड के किसी भी डाउनसाइड को रोक के रखेगा। देखते हैं कि मार्केट में इस तरीके से क्या होता है। अब बारी है हमारी, बिना डिले किए हुए मैं यहाँ पे लेवल्स को शेयर करना चाहूंगी। और लेवल्स को शेयर करने से पहले मैं सबसे पहले मतलब थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगी कि S&P यहाँ पे डाउनसाइड है, ये यहाँ पे 6185 के करीब जाना चाहता है, जा सकता है। और आप बोलेंगे कि अचानक से इक्विटी मैं क्यों यहाँ पे डिस्कस करने लगी, इसलिए कि इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे भी देखने को मिल सकता है। डाउ जोन्स जो कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को दिखाता है, वहां पे मेजर फॉल है। वहां पे हम 43,821 का लेवल आता हुआ देख सकते हैं, और वो है कितना अभी, 44,240। यानी कि अपना जो रिस्क एसेट है जिसमें कि हम मेटल्स एनर्जी को लेते हैं, उसमें एक दबाव जो है वो आपको देखने को मिल सकता है।
यहाँ पे चर्चा पूरी नहीं हो पाएगी जब तक कि हम डॉलर इंडेक्स के बारे में इन एडवांस यहाँ पे बात नहीं करते हैं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में लगातार देखेंगे कि एक लो लगा था 96.45 का, वहां से लगातार छोटे छोटे स्टॉक स्टेप्स के साथ ये अपसाइड जा रहा है। 97.7 के करीब ट्रेड हो रहा है। कुछ डेटा देना चाहूंगी डॉलर इंडेक्स के बारे में। और डॉलर इंडेक्स जो है 200 मूविंग एवरेजेस कभी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 200 मूविंग एवरेजेस से 6.25 पॉइंट्स नीचे है। तो यहाँ पे 200 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे है। और इस बार डॉलर इंडेक्स 10% नीचे अपने हायर साइड से। ये कभी भी पिछले डिकेड्स में सबसे वर्स्ट जो एक प्ले कहते हैं वो डॉलर इंडेक्स के लिए है। तो कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा शेक होती है ऐसे माहौल में। इसका इम्पैक्ट जो है कमोडिटीज पे देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा लेता हुआ सोना भी नहीं दिख रहा है। हायर लेवल पे 3450 3450 के करीब यहाँ पे अब रैली थोड़ी सी यहाँ पे स्लगिश होती हुई नजर आई। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि नेक्स्ट क्या है यहाँ पे गोल्ड में। गोल्ड में मुझे लग रहा है कि अगर मैं पहले स्पॉट मार्केट की बात करूँ, स्पॉट और फ्यूचर्स में डिफरेंस है। इट इज ऑफ ₹8, $8 सॉरी, $8 to $9 के बीच में डिफरेंस है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे $3250 जो है ये गोल्ड में नीचे की तरफ हम आता हुआ देख सकते हैं। और कोई भी रेजिस्टेंस जो है 33-35 से ऊपर जाने का फिलहाल नहीं लग रहा है चांसेस गोल्ड में, जब तक कि कोई बहुत बुरी न्यूज यहाँ पे ना आए। और ध्यान अब थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन साइड हो गया है बुलियन काउंटर का। अगर फ्यूचर्स की बात की जाए इन कॉमिक्स, तो ये आप मान के चलिए 3248 लगभग यही वाला जोन जो है वो आपको बन रहा है। 3248 3255 वाला रेंज अगर आता है तो अपना मार्केट इसको किस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि अपने मार्केट में कहाँ तक एक डाउन साइड आता हुआ हम देख सकते हैं। मान के चलिए कि ये डाउन साइड होगा 95,500 के करीब का इनफैक्ट यहाँ पे हो सकता है। तो एक वो रेंज है जो कि मार्केट आता हुआ यहाँ पे देख सकती है गोल्ड प्राइसेस में। तो उम्मीद करिए यहाँ पे 95,500 700 का एक लेवल आपको देखने को मिल सकता है। सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर बिल्कुल दायरे में है, लेकिन अब यहाँ पे पॉज है। 3 दिनों से रेड कैंडल यहाँ पे बन रहा है इंक्लूडेड टुडे। अब मुझे लग रहा है कि इसने एक डबल टॉप बनाया है। इसको ध्यान में रखिएगा, मैं लेवल्स आपसे शेयर कर रही हूँ। ये डबल टॉप अब आप चेक कर सकते हैं इसको। पहला कौन सा था? ये था 18 जून का। दूसरा कब था? ये 8 जुलाई का। 8 जुलाई और 18 जून को सिमिलर हाई बना है 37.35 का। 37.35 का एक हाई बना हुआ है। एज अ डबल टॉप वो यहाँ पे काम कर रहा है। और आपको पता है कि जब डबल टॉप है और वहां से फॉल आती है, थोड़ा सा फॉल यहाँ पे डीप हो सकता है। और आप कहेंगे कि कितना लग रहा है, तो मैं बहुत ज्यादा फिलहाल नहीं बोलूंगी। मेरा पहला सपोर्ट रहेगा $36.35 का। बहुत स्लो में इसमें जाना चाहूंगी। और दूसरा यहाँ पे रहेगा $36 का। यहाँ पे एक नीचे की तरफ दबाव आता हुआ देख सकते हैं। और अभी मैंने जो आपको डबल टॉप बोला है 37.35, वही आपका रेजिस्टेंस रहेगा जब तक उसको ब्रेकआउट नहीं करता है। तब तक नेक्स्ट मूव आना सिल्वर में फॉर द टाइमिंग डिफिकल्ट है। लेकिन इसका इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे सिल्वर में बेयरिश हूँ। लेकिन शॉर्ट टर्म एक करेक्शन यहाँ पे आएगी। और काफी लोगों ने यहाँ पे बोला है कि फिजिकल बाय कब करना है। फिजिकल बाय $36 के करीब आता है, आप यहाँ पे करिए। $36 का मतलब है हमारे बाजार में 1,06,000 से लेके 1,05,000 तक का लेवल आना। तो यहाँ पे अपना जो स्पॉट मार्केट है थोड़ा प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। काफी दर्शकों का ये रहता है कि व्यूअर्स का कि हमारा जो स्पॉट मार्केट है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है और वो ज्यादा यहाँ पे प्राइस लेते हैं। थोड़ा प्रीमियम चल रहा है। मेरी बात हुई थी दिल्ली के ज्वेलर से, साउथ के ज्वेलर से, एसोसिएशन के मतलब जो प्रेसिडेंट है उनसे भी बात हुई थी। तो ये जो प्रीमियम्स हैं ये चल रहे हैं। और एज कंपेयर टू गोल्ड ये सिल्वर में हायर है, क्योंकि खबर तो सबको है कि आने वाले 3 साल में सिल्वर यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रहा है। कोई बात नहीं, आप 300 400 700 का एक प्रीमियम आता है, आप वहां पे लीजिए। और फिजिकल में भी आप रख सकते हैं। तो इट्स गुड टाइम टू बाय फिजिकल सिल्वर। मैं ये क्लियर करना चाह रही हूँ, क्योंकि आपको 1,05,000 6,000 का स्तर जो है वो आता हुआ दिख सकता है। अगर बात की जाए यहाँ पे क्रूड की, क्रूड मुझे एक दायरे में लग रहा है। मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा बेयरिश नहीं हूँ। मुझे लग रहा है कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉजिटिव होके आता है तो अपसाइड जो है ये 5900 तक जा सकता है। नीचे का ध्यान जो है वो मेरा 5800 है। तो 5900 से 5800 के बीच में ऑक्सीलेट करेगा। और इन्वेंट्रीज बिल्डअप के बाद भी यहाँ पे डाउन साइड देखने को नहीं मिल रहा है, तो समझिए लॉन्ग पोजीशन बने हुए हैं यहाँ पे। नेचुरल गैस में कमजोरी है। 281 तक मुझे एक्सपेक्टेड है एमसीएक्स में, तो इसमें आप बाइंग साइड फिलहाल मत जाइए। और जिंक एक अपसाइड ले सकता है। जिंक में एक क्वेरी आई थी। मैं ये कहना चाहूंगी कि
कुछ जो व्यूअर्स हैं वो कहते हैं कि आपने तो बाय बोला और फिर आप अपनी बात से पलट रहे हो कि ये सेल आ रहा है। ये मार्केट है, यहाँ पे बाइंग और सेलिंग दोनों ट्रेंड्स आपको मिलते हैं, आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। बाइंग का मतलब ये नहीं है कि मैंने जिंक में बाय बोला तो मैं फॉर एवर बाय हूँ, या सेल बोला तो मैं फॉर एवर सेल हूँ। स्ट्रैटेजी मार्केट के ट्रिगर्स के अकॉर्डिंग बदलती रहेगी और आपको भी अपना पोर्टफोलियो वैसे चर्न करना होगा। मैंने यहाँ पे 265 का बोला था कि जिंक यहाँ पे आ सकता है। जिंक यहाँ पे जो हाई लगाया था, ये 26 जून का हाई मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। मैंने 265 बोला, ये 264 के करीब से आके ये करेक्शन हुआ है। तो एक पॉइंट, आधा पॉइंट को आप कंसिडर मत करिए और ये समझिए कि ट्रेंड हमने सही पकड़ा और हम यहाँ पे सेफली निकले भी हैं। अब यहाँ पे एक डाउनफॉल आया था, अगेन एक अपसाइड आएगा तो 257 तक का, एक जो 257.85 का एक अपसाइड हम आता हुआ देख सकते हैं। रही बात कॉपर की, कॉपर में इंडियन मार्केट ने बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया। एक रिएक्शन आया था, आज हायर साइड कॉपर का लगा है, फिर से 901 के करीब का लगा है, 900 का लगा है, एग्जैक्ट 900 का लगा है। अब देखते हैं यहाँ पे क्लोजिंग क्या होती है। और 889 से ऊपर 889 मैं कह रही हूँ आपको, मैं लेवल्स बता देती हूँ। 895 से ऊपर की क्लोजिंग होगी तो अपसाइड जाएगा, नहीं तो फिर एक रेंज में ही ट्रैप हो सकता है। तो अभी भी लग रहा है कि एक अपसाइड जो है कॉपर दिखा सकता है। एग्री काउंटर की बात की जाए तो एग्री काउंटर में थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा कम हो रहा है स्पाइसेस काउंटर पे। स्पाइसेस पे मैं कोशिश करूंगी कल जीरे में आपको एक स्पेशल वीडियो बना के दूं। आप प्लीज वेट करिएगा। 1 2 3 4 5 दिन की, 4 दिन की गिरावट तो आपको इनफैक्ट कोरिएंडर में देखने को मिल रही है, लेकिन कोरिएंडर आज संभलता हुआ दिख सकता है। 13,300 तक का जो आंकड़ा है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। जीरे की बात की जाए तो जीरे में भी कल भी एक अपसाइड आया, स्टेबल नहीं हो पाया। आज भी एक अपसाइड आया, नीचे खुला लेकिन एक अपसाइड आया। तो 20,000 तक मुझे एक्सपेक्टेशन है कि जीरे में एक जो मूव है अपसाइड का वो आएगा। इसके बाद अगर बात की जाए ग्वार काउंटर की, तो ग्वार में अब एक दबाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो जो इसका जादुई आंकड़ा था ना 5420 वाला, वो इसने क्रॉस नहीं करा है। तो आज अगर करेक्शन आता है, अल्टीमेटली 5249 वाला लेवल आता हुआ हम देख सकते हैं, करेक्शन हो सकता है इसमें। अगर ग्वारगम की बात की जाए, ग्वारगम ने अगर तोड़ दिया, कौन सा लेवल ये तोड़ा, 9865 फिबोनाची पे 0.38% तक का, मतलब ये आ चुका है। तो मुझे लग रहा है ये तोड़ना नहीं चाहिए। तो अगर क्लोजिंग हो जाती है 9860 से नीचे की क्लोजिंग होती है तब तो डाउन है। नहीं तो अगर थोड़ा संभल के भी ये ट्रेड करता है तो मुझे लग रहा है कि अपसाइड ट्रेड अगर क्लोजिंग करता है 10,000 के करीब, तो मेरे ख्याल से अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, नहीं तो करेक्शन देखने को मिल सकता है। कोकोड में अब एक करेक्शन आपको देखने को मिला था, तो संभल जाइए यहाँ पे। आज बाइंग अगर आती भी है तो 3225 तक रहेगा। और इसके बाद अगर सपोर्ट बोलेंगे इमीडिएट 3180 3175 के करीब हो सकता है। आईएनआर की बात करेंगे, आईएनआर निफ्टी की तरह बहुत मजबूती से डट के सामना कर रहा है टैरिफ का। सिर्फ 11 पैसे यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिल रहा है आईएनआर में। और इकोनॉमी सही है, मार्केट सही है, अपना करेंसी सही है। बहुत ज्यादा मूव यहाँ पे नहीं आ रही है, रिएक्शन नहीं आ रहा है, ये एक अच्छी बात है इंडियन इकोनॉमी के लिए। इसके साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पे खत्म करना चाहूंगी। जो भी ट्रिगर्स आएगा तो अगर जरूरत पड़ी तो मैं इन बिटवीन आपको जरूर अपडेट दूंगी। थैंक यू।